हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि अगर आपको रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए और आपको क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। मैं आपको हर चीज़ प्राइजेस के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। जो मेन चीज़ है वो है रेज़न। अगर आप कराची से ही बिलोंग करते हैं तो ये रेज़न बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, आप रेज़न का नेचर समझ जाओगे। और अगर आप थोड़ा एडवांस उसमें जाना चाहते हैं और सीख चुके हैं तो आप पावर कोट का रेज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हैवी रेज़न है और इसको सिर्फ प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप क्रिस्टल का यूज़ करेंगे। क्रिस्टल जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ताकि वो रेज़न का नेचर समझ जाएं। और पावर कोट जो है, जब वो नेचर समझ जाओ तो फिर आप पावर कोट यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये हैवी रेज़न है और बहुत ही ज़्यादा स्टिकी भी है। ये रेज़न मैं इसलिए भी प्रेफर करूँगी और ये रेज़न मैं प्रोफेशनल वालों को इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि इसमें जब आप रेज़न का नेचर समझ जाते हो तो आपको इसमें वर्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये जो है वो 4000 का है और ये वाला जो है वो 4500 का है और ये कराची में आराम से अवेलेबल है। बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, बट मैं एक शॉप से मंगवाती हूँ और रेज़न मैंने कभी भी दराज से नहीं ख़रीदा। सेकंड जो हमारे पास चीज़ें है वो है वेट मशीन। वेट मशीन मेजर करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम पार्ट ए और पार्ट बी को हमेशा मेजर करके डालते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मेजरिंग कप्स, मेजरिंग सिलेंडर्स भी यूज़ करते हैं। मैं यूज़ नहीं करती, मैं वेट मशीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि वेट मशीन इजीली अवेलेबल है। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी और बहुत ही चीप प्राइसेस पे ऑर्डर की थी। 800 रुपीज़ की ये मुझे वेट मशीन पड़ी थी। तो ये जो है बहुत ही काम की चीज़ है, वैसे बहुत ही मेन चीज़ है। तो हमारे पास पहला हमारा रेज़न है, दूसरा हमारा वेट मशीन है। थर्ड जो मैं प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो है हमारे कप्स, जिनमें हम डिस्पोजेबल कप्स, देखिए ऐसे तो सिलिकॉन के कप्स भी आते हैं, मगर डिस्पोजेबल कप्स मैं इसलिए रेफ़र करूँगी। सिलिकॉन वाले भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, वो तो होते ही रीयूज़ के लिए हैं, मगर डिस्पोजेबल में मैं चाहे जितने भी कप्स यूज़ कर लूँ मुझे मसला नहीं होता। आइसक्रीम स्टिक्स मैं यूज़ करूँगी। स्टिक्स हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैं तो पिगमेंट डालने के लिए भी यही यूज़ कर लेती हूँ ज़्यादा हम, क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं। डिस्पोजेबल कप्स हो गया, आइसक्रीम स्टिक्स हो गए, ये सब जो हैं वो अंडर 100 रुपीज़ है, तो इतना बजट भारी नहीं पड़ता। अगर आप रेज़न सीख रहे हो तो ये आप ख़रीदो और जब रेज़न सीख जाओ तो फिर सिलिकॉन कप खरीदना। नेक्स्ट हम लाइटर के बाद फॉइल है, और फॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने सिल्वर लिया था, एक गोल्डन लिया था, ये भी मैंने दराज से ही बाय किया था, बहुत ही फ्रेंडली। उसमें मुझे इतना सारा गोल्डन मिल गया था, गोल्डन फ्लेक्स मिल गए थे, सिल्वर फ्लेक्स मिल गए थे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है मोल्ड्स। मोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रेज़न में। ऑब्वियसली जब आप रेज़न बनाओगे तो डालोगे किस में। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहूँ कि मैंने जब अल्फ़ाबेटिकल रेज़न ये ख़रीदा था तो मैंने उसको कट कर लिया था और ये मेरे लिए ज़्यादा इजी रहा था। मैंने पेन के मोल्ड्स ख़रीदे थे, मुझे पेन्स के भी बहुत ऑर्डर आए थे स्टार्टिंग में। बुक मार्क ख़रीदे थे, हार्ट की चेन्स ख़रीदी थी, मैंने क्लिप्स ख़रीदे थे जो अभी तक मेरे फ़िलहाल अभी तक मैंने नहीं बनाए हैं, मगर मैंने ख़रीदा जो वेस्ट है। आप जब भी मोल्ड लो या आप जब भी रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करो तो हमेशा अपने माइंड में रखो कि आपने क्या बनाना है। आपने की चेन सेल करनी है, आपने ज्वेलरी सेल करनी है, या आपने कुछ और चीज़ रेज़न की सेल करनी है जैसे क्लॉक या फिर। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले छोटी छोटी चीज़ों पे अपना हाथ साफ़ करो। छोटी चीज़ों पे जैसे आप रेज़न का नेचर समझने की कोशिश करो, बिकॉज़ बड़ी चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाती हैं और इतना सारा रेज़न आप अगर सीखने में लगा दोगे तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो शुरू में हम की चेन्स वगैरह पे ही काम करते हैं, इसके बाद आप सीख जाओ तो फिर आप क्लॉक्स भी बनाओ और आप सब कुछ बनाओ। तो मैंने यहाँ पे बुक मार्क और छोटी छोटी की चेन्स के वो लिए थे, क्योंकि मुझे बेसिकली मेरा माइंड सेट हुआ था कि मुझे की चेन्स ही स्टार्ट करनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप की चेन्स पे काम करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब मैंने छोटी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया और मुझे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए, इसके बाद मैंने ये बड़े बड़े मोल्ड लिए थे
और फिर इसके बाद मैंने जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया था। मैंने ज्वेलरी का मोल्ड भी लिया था जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। एक ज्वेलरी का मोल्ड जो है वो कुछ 2000 का मुझे stationery.pk से मिला था, जो कि बहुत दिनों बाद वापस आया था। और बाकी के सारे तो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। दराज पे काफ़ी बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। अब टेप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टेप से हम अपने मोल्ड पे आई हुई सारी डस्ट को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। कुछ लोग कॉटन स्वैप भी यूज़ करते हैं, बट मैं टेप ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ही चीज़ में आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है। और सारी डस्ट आप मुतमईन हो जाते हो कि हाँ, इसमें सारी डस्ट जो है वो लग चुकी है और अब हमारा मोल्ड बिल्कुल क्लीन हो गया है, डस्ट फ्री हो गया है, इस पर अब कोई डस्ट नहीं है। यहाँ मैंने जानबूझ के उसके ऊपर कुछ गोल्डन चंक्स छिड़के थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये टेप से हम बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हो कि हम कॉटन स्वाइप यूज़ कर लें, तो कॉटन स्वाइप से ये सारे चीज़ें नहीं जाती हैं, डस्ट इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है। टेप से, क्योंकि टेप स्टिकी होती है तो उसमें सब कुछ चिपक जाता है और हर चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जैसे कि मेरा ये मोल्ड बिल्कुल साफ़ हो गया है। फिर दूसरा तरीका है कि वॉश भी कर सकते हैं, तो मैं वॉश करना बिल्कुल रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि वॉश करने के बाद आपको उसको ड्राई भी करना, और इतना ड्राई के बाद मतलब इतना वेट कौन करे, जल्दी जल्दी काम करें, टेपिंग करें, टेपिंग से सब साफ़ कर दें। देखिए हमारा मोल्ड कितना साफ़ हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया है गोल्डन चंक से। नेक्स्ट, क्योंकि आपने सिर्फ मोल्ड का ख्याल नहीं रखना, आपने अपने हाथों का भी ख्याल रखना है, तो आप ग्लव्स यूज़ करें। ग्लव्स से जो है वो आपके हाथ ख़राब नहीं होते रेज़न से, क्योंकि रेज़न बहुत स्टिकी होता है। तो मैं प्लास्टिक के ग्लव्स देती हूँ, रबड़ के ग्लव्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, प्लास्टिक बजट में आता है। मैंने रॉयल से, दराज पे शॉप है रॉयल कलर्स, वहाँ से मैंने ये सारे पिगमेंट्स ऑर्डर किए थे। मेरे पास पिगमेंट्स के पूरे 100 कलर्स का सेट आया था इसका, जिसमें 4 जो थे वो साइड पे एजेस पे यूज़ करने के लिए थे। मेरे पास ग्लिटर्स आए थे, शिमरी कलर्स आए थे, मैट आए थे, और ये सब मैंने दराज पे से ऑर्डर किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 1000 रुपीज़ में इतने सारे कलर्स मुझे मिल गए थे, और बहुत ही अच्छा मेटालिक कलर्स मिले थे, और शिमर कलर्स मिले थे, मैट मिले थे उसमें, और हर कलर मिल गया था। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया सब कुछ। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। एक तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ मास्क भी ज़रूरी है, और दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी टूथपिक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप की चेन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। मैंने की चेन्स के हुक्स, आई हुक्स, ड्रिल मशीन, एक हैंड ड्रिल आती है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है, मशीन इलेक्ट्रिक ड्रिल सही है। और ड्राई फ्लावर्स, ये भी सब मैंने दराज पे से ऑर्डर किया था। फाइलर, कभी कभी आपके उसके किचन के एजेस सही साफ़ नहीं होते, तो आप फाइलिंग करते हो तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब मैं आपको अपने टूल्स भी दिखाती हूँ। अक्सर किचन को फिक्स करने के लिए मुझे टूल्स चाहिए होते हैं, मुझे कभी कभी सीजर की भी ज़रूरत पड़ती है। होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल।